यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि आप गणित में आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर करें, आप चाहते हो कि अच्छा नंबर लाए, तो आपको यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। सबसे पहले लिखते हैं हल और लिखते हैं दिया है। भाई आपको दिया क्या है वो देखो, आपको दिया है साइन ए बराबर, आपको दिया साइन ए बराबर 3/4 और प्रश्न में कहता क्या है जरा उस बात को देखो। कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। क्या कहता है? ये दिया है और आपको क्या कर रहा है, देखिए आपको कह रहा है कॉस ए और कॉस ए बराबर व्हाट और टेन ए बराबर व्हाट, ये आपको सवाल किया गया। कहता है कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, आपको ये सवाल कहा है। तो देखिए सबसे पहले साइन ए है ना, साइन थीटा, थीटा के जगह पर ए है, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो साइन के अनुसार यानी साइन थीटा में क्या क्या होता है, त्रिभुज की कौन सी भुजाएं होती है, आपको हमने बताया था। और पिछले वीडियो में ही हम आपको समझाए थे कि आपको एक बात बेसिकली याद रखना है। क्या याद करना है? लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, आपको ये याद रखना है। देखिए साइन में क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका कर्ण। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो त्रिभुज क्या है, चलो भाई त्रिभुज ले लो। मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण। आपको लंब दिया है, लंब दिया है, मान लो ये आपको थीटा है, ए देखो साइन ए पर दिया है तो साइन ए, तो ये थीटा है, तो ये तो आपका कर्ण है, ये फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको ये कर्ण है तो अब देखिए ये क्या होगा? आधार होगा, क्योंकि थीटा साइन ए के अनुसार दिया है तो ये आधार हो गया, ठीक है, और ये लंब हो गया, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब होगी। तो आपको 3/4 दिया हुआ है, 3/4, 3 क्या है? लंब है, लंब क्या है? 3 है ना, और 4 क्या है? देखो कर्ण, तो ये 4 है ना। अब आपको जो सवाल किया है लंब और कर्ण दिया हुआ है तो आधार ज्ञात कीजिए। तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो हम करेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमको सिखाता है कि जब हमको क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो क्या करना है? आधार बराबर क्या होता है? देखिए आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो अब बताइए आपका कर्ण क्या है भाई? 4 का स्क्वायर है ना, और माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब आगे देखो क्या होगा? 16 माइनस 9 तो अंडर रूट 7 आपका क्या आ गया? आधार आ गया। ये आधार आपका कितना आ गया? अंडर रूट 7। तो ये आ गया। तो अब देखिए कॉस ए बराबर क्या होगा, इसलिए कॉस ए बराबर क्या होगा भाई? अब ये आ गया 7, अंडर रूट 7 आ गया हमारा। तो कॉस ए देखिए लाल बट्टे कक्का, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा रूट अंडर 7 बटे कर्ण 4, ये हमारा आंसर है, पहला आंसर। दूसरा हमें बोलता है 10a, तो 10a बराबर क्या होगा भाई? 10 तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या है? 3 और आधार क्या है हमारा? रूट अंडर 7, ये आपका आंसर है। तो प्रश्न संख्या हम लोगों ने कितना नंबर? 3 नंबर को हल कर लिया बहुत ही बेहतरीन ढंग से। देखिए प्रश्न को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमें दिया था, क्या दिया है? साइन ए बराबर
3/4। तो साइन थीटा या फिर साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 3 और कर्ण हमारा 4। तो लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का से हम याद रखे हैं। और जब पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, अगर आधार निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट क्या निकालना होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमने इस आधार पर √7 क्या निकाला, आधार निकाला। जब आधार निकल गया तो हमारा तीनों भुजा हो गया। जब तीनों भुजा हो गया तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है 7 और कर्ण क्या है, देखिए 4। तो हो गया आंसर। अब देखिए tan a लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है 3 और आधार कितना है √7। तो ये दोनों आंसर हो गया। तो चलिए इसको मिटाते हुए अगला प्रश्न को भी हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, 15 cot a बराबर, आपको दिया है 15 cot a बराबर 8। देखिए 15 cot a बराबर 8 और आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। देन तो साइन a बराबर व्हाट और सेक a बराबर व्हाट, ये आपको सवाल ज्ञात करने के लिए दिया है। तो देखिए कॉट थीटा या कॉट ए बराबर क्या दिया हुआ है, आपको दिया 15 कॉट ए बराबर 8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर 8/15, क्योंकि ये गुणा में 15 है कॉट के साथ, तो इस पार आके क्या होगा, भागा में हो सकता है। तो कॉट ए हमने आपको बताया कि लाल बट्टे कक्का आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। तो देखिए कॉट ए यानी कि tan a का उल्टा, tan a का उल्टा, तो tan a होता है लंब बटे आधार, तो कॉट ए होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। कहने का मतलब ये आपका आधार है, क्या, ये आपका आधार है और ये आपका लंब है ना, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो ये आपको दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ है तो जरा आप क्या करो, त्रिभुज बना लो, आप एक त्रिभुज बना लो। जरा देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, ABC, ये समकोण है, तो ये तो सीधा सीधी बात है कि ये कर्ण है आपका, ये क्या है, कर्ण है आपका। और आपको बोला है आधार और लंब दिया हुआ है और कोण ए के अकॉर्डिंग दिया है, यानी कि थीटा के जगह पर ए दिया हुआ है, तो इस कोण के हिसाब से दिया है, इस कोण के हिसाब से दिया है। तो बताइए आधार आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लंब, है ना। तो आधार और लंब दिया हुआ है, आधार आपका 8 है और क्या दिया है, लंब आपका कितना है, 15 है, ठीक है। तो आपको कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं भाई, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें सिखाता है कर्ण बराबर क्या होता है भाई, हमने आपको शुरू का ही वीडियो में बताया था और बार बार बता रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है, और जो लंब का स्क्वायर, ठीक है, और ये अंडर रूट में होगा, एकदम होगा। तो अब आप क्या करोगे भाई, आप करोगे, देखो आधार का स्क्वायर, तो आधार है आपका 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा 64 प्लस 15 15 225, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 6 5 इधर हो जाएगा 5 4 9, इधर हो जाएगा आपको 6 2 8 8, इधर हो जाएगा 2 289। तो 289 हुआ, तो 289 किसका स्क्वायर है आप ये बताओ, ठीक है। 17 17 289, 16 16 256, यानी कि 17, ये आपका क्या आ गया, कर्ण आ गया 17, कर्ण बराबर 17, यानी कि 17 आपका कर्ण आ गया।
तो अब आगे आप बनाओगे, आराम से बन जाएगा। आपको साइन ए निकालना है तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, अब लिख देते हैं, इसलिए साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण। तो 15/17, 15/17 एक आंसर आपका आ गया। अब आपको बोलता है सेक ए, तो देखिए कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। सेक ए बराबर होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है आपका 17 और आधार आपका क्या है भाई, आधार है आपका 8। तो ये भी ये आपका आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या कितना को हमने बना लिया, प्रश्न संख्या 3 और चौथा दोनों को हमने हल कर दिया। तो देखिए बेहतरीन ढंग से किया है और इस नियम से अगर आप बनाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा आपके बोर्ड परीक्षा में। ऐसे प्रश्नों में से यानी कि त्रिकोणमिति से यह तय है कि 30 नंबर से अधिक नंबर रहते हैं, मतलब 30 अंक से भी ज़्यादा नंबर के आपको प्रश्न रहते हैं, जो कि आपको हल करने का ऑप्शन दिया जाता है। इस हिसाब से करो कि आप आराम से पास हो जाओगे। मैथमेटिक्स इतना आसान हो जाएगा, ऐसे वीडियोज़ के द्वारा आप देखते ही देखते समझने लगोगे कि मैथ कितना आसान है। तो चलिए बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करते हुए आगे बढ़ो और देखो कि त्रिकोणमिति कितना आसान है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो दिया है उसको हमने लिखा। ठीक है, अब क्या दिया है, 15 कॉट ए दिया है बराबर इतना, तो कॉट ए को हम 8/15 तो लिख ही सकते हैं ना। तो देखिए कॉट थीटा बराबर या कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार और लंब हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या करना था, कर्ण ज्ञात करना था। कर्ण हमने ज्ञात कर लिया पाइथागोरस प्रमेय से। जब कर्ण आ गया तो हमारा ये कर्ण अगर आ जाता है तो आने के बाद हमने क्या किया, तब फिर फॉर्मूला लगाया कि साइन ए बराबर क्या होगा, प्रश्न तो वही पूछा है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है, 15 और कर्ण है 17। तो ये हमारा पहला आंसर हुआ। अब देखिए पहला आंसर वो हो गया। दूसरा क्या होता है, सेक ए। तो सेक होता है कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है 17/8, क्योंकि आधार है 8 हमारा। ये भी आंसर हो गया। तो प्रश्न संख्या कितना हम लोगों ने बना लिया, चौथा को भी हल कर लिया।